ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आज सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में लिखेंगे एस आई। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या, जी सर। पी आर टी इसको कहेंगे ना। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, इन तीनों चीजों में हमने डिफाइन करना है कि हमारे पास क्या क्या है। अब मुझे बताएं इसमें प्रिंसिपल क्या है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल क्या है हमारे पास। P इज इक्वल टू 4000, दिस वन। ये हमारे पास क्या है, ये P है। P कितना है? P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। ये क्या है, ये रेट है। रेट स्टैंड फॉर परसेंटेज। और ये क्या है, ईयर में जो चीज दी होगी वो क्या होगा, टाइम होगा। क्लियर? जी बताएं, क्लियर? ओके। तो P मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 4000, मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 10.5%। 10 1/2 है ना, तो इसको हम 10.5% कहेंगे। 10.5%। आप इस तरह इसको लिख लें, या आप इसको इस तरह लिख लें, 10.5%। मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा कितना है, 2। 1 and 4, 1 and 4 मेरा ख्याल है बनता है 2.25। हाँ, तो ये बनेगा 2.25 ईयर। ये अब हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब 4000 का हम चेक कर लेंगे, जी बताइएगा, कैलकुलेट करें। 10.5%, 420 मल्टीप्लाई बाय 2.25, तो ये 945 बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 945। ठीक है, 945, सॉरी 945। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 का जूस भी हमारे पास 2 है। उसके अंदर सिंपल देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे आप लोगों के लिए, बस इसको चले। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर P हमारे पास ऑन रुपीज 7424 है, तो प्रिंसिपल आ रहा है 7424। मल्टीप्लाई बाय हमारे पास रेट कितना है, रेट है 12.4%। 12.4% मल्टीप्लाई बाय हमारे पास टाइम कितना है, 9 मंथ्स है। अब देखें, हमने ये ईयरली कैलकुलेट करना होता है। अब यहाँ पे 9 मंथ्स में आ गया, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। ये आ जाएगा 9/12। इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, कैलकुलेट हम करेंगे 7424 मल्टीप्लाई बाय 12.4% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। ये आ रहा है 690.4। 690.4 पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है इसका। आपको उसमें क्लियर आ रहा है? मेरा ख्याल है मैक को नजर नहीं आ रहा। जी सर, आ रहा है। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सेकंड में सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला बताएं जरा। मैं उसमें क्या है, P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाई टी। T। R का मतलब क्या है, सिंपल आर का मतलब रेट। रेट, गुड।
क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। ऑन रुपीज 9800 रुपीज यहाँ पे हमारा क्या है? प्रिंसिपल। जी। अब मुझे बताएं इसका जी रेट सर। कितना है? 11.5%। और इसका जी। टाइम कितना है? 244 डेज, ऐसी है ना? अब यहाँ पे जी। देखिए, डेज है तो साल में कितने दिन होते हैं? 365। जी। हम इसको इस तरह करेंगे, मंथ्स में होगा तो 12 मंथ्स होते हैं, डेज में होगा तो 365 होते हैं। तो ये इस तरह तीनों फॉर्मेट में हमारे पास ये आ गया क्वेश्चन। जी सर। अब इसको कैलकुलेट करें जरा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 9800 मल्टीप्लाई बाय 11.5% मल्टीप्लाई बाय 244 डिवाइडेड बाय 365। ये 753 आ रहा है समथिंग, 753.39। ये इसका सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर? अगेन देखिएगा नीचे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास जो है 4, ये देखें। उस्मान नजर आ रहा है आपको? क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, अब इसके अंदर पी हमारे पास 4 में आ रहा है 16600, 16600। और जो रेट है वो 9.75% आ रहा है। और जो टाइम है हमारे पास वो आ रहा है 2 ईयर एंड 3 मंथ्स। अब इसको कैसे करेंगे? अब 2 ईयर एंड 3 मंथ्स, 3/12 हम करेंगे। अच्छा, 3/12 हम करेंगे क्योंकि हमने देखा कि एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3/12, ये आ रहा है 0.25, +2 कर लेंगे तो 2.25 इसको कैलकुलेट करेंगे। 2.25 इसको मैं ब्रैकेट में आगे सॉल्व भी करवा देता हूँ, कैसे मैंने किया। 2 प्लस हमारे पास जो है वो 3/12। ठीक है, तो इस तरह इसका जो आंसर आएगा वो 2.25 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय, पहले 12 कर लें डिमास रूल के अकॉर्डिंग टू, फिर इसके अंदर वो प्लस कर दें, या आप इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कर लें 16600 मल्टीप्लाई बाय 9.75% मल्टीप्लाई बाय 2.25, ये 3641 आ रहा है। 3641.6। तो ये बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 4 क्वेश्चन से पहले आप इसको देखें, देन हम आगे करेंगे। आगे भी है, डिटरमाइन द सम ऑफ मनी दैट मस्ट बी इन्वेस्ट फॉर 245 डेज एट 9.75 टू अर्न फॉर ₹800। आप लोगों को अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, हमारा फार्मूला है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कितना है क्वेश्चन नंबर 3 में? जरा जल्दी बताएं। बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन की लेंथ समझनी है। वो कह रहा है डिटरमाइन द सम ऑफ मनी दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड फॉर 245 डेज। वो कह रहे हैं कितने पैसे हम 245 दिन तक एट इन्वेस्ट करें। हंड्रेड इन्वेस्ट नहीं बेटा, ये इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये प्रिंसिपल नहीं है। यही क्वेश्चन समझे। वो ये कह रहा है कि अगर हम 245 दिन और ए रेट 9.75% हो, हम अर्न कर सके 800, तो कितना इन्वेस्ट करेंगे? ये क्वेश्चन है। दैट मीन कि इसके अंदर हमारे पास एक चीज मिसिंग है। वो ये है, एक चीज हमारे पास यहाँ पे मिसिंग आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे पी मिसिंग है। ठीक है, दैट मीन प्रिंसिपल हमने फाइंड करनी है।
ठीक है, तो यहां पे देखें प्रिंसिपल का क्या फार्मूला हमने लगाया था, ये आपके सामने। P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहां पे मैं इसको पेस्ट कर, दैट मीन ये मेरा फार्मूला अब यहाँ पे लगेगा। अब पी हमने फाइंड करना है, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 800 डिवाइडेड बाय रेट जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.75। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग करना है? क्वेश्चन की सेंस ये कह रही है कि हमने सम ऑफ मनी कितना इन्वेस्ट करें, डिटरमाइन द सम ऑफ मनी दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड फॉर 245 डेज एट 9.75% टू अर्न 800। वो ये कह रहा है कि हम कितने पैसे इन्वेस्ट करें कि हमें 245 दिन के बाद अगर रेट 9.75 हो तो 800 हमें मिल जाए। तब हम उनको बताते हैं 9.75% और मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा टाइम 245 डेज, 245 और एक साल में दिन कितने होते हैं 365। तो इसको इस तरह कैलकुलेट करेंगे। पहले आप जो ब्रैकेट्स में नीचे हैं उनको सॉल्व कर लें, दैट मीन 245 डिवाइडेड बाय 365, इसका 9.75%। ये बन रहा है मेरे पास अगली वैल्यू में P इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय, ये जब मैं सबको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.06544। तो अब हम इसकी प्रिंसिपल निकाल लेंगे कि अगर हम 800 रुपया आज इन्वेस्ट करें तो हमारे पास जो रकम आएगी वो आएगी 0.06544। तो बेटा जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया होगा वो 12,224 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे पास 800 रुपया 245 दिन का सूद आ जाएगा। समझ आ गई बात? सर दोबारा समझा दें। जी दोबारा समझा